नमस्कार, अभिनंदन, आभार। मैं ऋखराज प्रामाणिक, आईएचएम जयपुर का तृतीय वर्षीय छात्र आप सभी के समक्ष संगीतकार, गायक, कवि, फिल्म निर्माता एवं गीतकार श्री भूपेन हजारिका जी के जीवन के आधार पर मोनो अभिनय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा जन्म आसाम के छोटे से गांव सादिया में 8 सितंबर 1926 को नीलकांत और शांतिप्रिय हजारिका के छोटे से घर में हुआ और मैं अपने 10 भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। मुझे संगीत की तरफ आकर्षण तो तब आया जब मेरी माँ ने प्यारे प्यारे लोरियों के माध्यम से ही मुझे राज्य की लोक संगीत से परिचय कराई। बचपन से ही मैं काफ़ी संगीत प्रिय था और मैंने अपनी पहली संगीत 13 साल की उम्र में ही लिख डाली थी। मुझे सबने तो पहचाना तब जब असमिया गीतकार ज्योति प्रसाद अग्रवाल और कलाकार विष्णु प्रसाद राभा द्वारा मैं देखा गया। गुवाहाटी, धुबड़ी और तेजपुर के हाई स्कूलों में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में शामिल हो गया। न्यूयॉर्क में मैंने एक प्रमुख नागरिक अधिकार कार्यकर्ता पॉल रॉबिन्सन से मित्रता की, जिन्होंने मुझे प्रसिद्ध गीत बिस्तर नो पारोर की रचना करने के लिए प्रभावित किया, जो रॉबिन्सन के ओल्ड मैन रिवर की कल्पना और विषय पर आधारित है। मेरी रचनाओं में से एक माने जाने वाले इस गीत का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। केवल यही नहीं, मैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के अखिल असम सम्मेलन में भी शामिल था। बाद में मैंने कई फिल्मों में निर्देशना की एवं पुरस्कार विजेता असमिया फिल्म शकुंतला सूर और प्रतिध्वनि बनाई। मैंने आरोप, चमेली, मेम साहब और शिमाना पेरी जैसे कई असमिया और बंगला फिल्मों के लिए भी संगीत तैयार किया। मेरी सबसे प्रसिद्ध संगीत की बात करूं तो वो होगी हुम हुम करे। मुझे राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी सिनेमा में असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को पेश करने का श्रेय भी दिया गया है। मैंने कई गीतों की रचना की और गीत गाए जो मानवता और सार्वभौमिक भाईचारे के विषयों द्वारा चिन्हित है। हिंदी सिनेमा में भी मेरा एक प्रमुख योगदान रहा है एवं मैंने आरोप, एक पल और रुदाली जैसे प्रसिद्ध फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया तथा मैंने मेरे सौभाग्य से 1993 में रुदाली के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। केवल यही नहीं, मैंने 1998 से 2003 तक संगीत नाटक अकादमी में अध्यक्ष का पद भी संभाला। मेरे जीवन में कई रंगीन पल भी रहे हैं, जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान मैं मिला खूबसूरत एवं सुशील हजारिका प्रियवंदा पटेल से और हमने 1950 में शादी कर ली। मैंने अपने जीवन काल में कई सारे पदक भी प्राप्त किए हैं, जैसे 1997 में पद्मश्री, 1992 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और 2001 में पद्म भूषण एवं 2012 में पद्म विभूषण से भी मुझे नवाजा गया है। तो कैसा लगा आप सबको मेरी कहानी मेरी जुबानी? आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी। तब तक के लिए अलविदा। घर पर रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।